आप सभी किसी न किसी चीज को अपनी डेली लाइफ में यूज करते होंगे, मगर कई बार आपको उस चीज के ऑब्जेक्टिव का पता नहीं होता है, वो किस कारण से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे बनाई गई है। तो कुछ ऐसे ही मैं आज लाइफ हैक्स आपको बताऊंगा, जिसको सुन के आप थोड़ा सा एस्टोनिश हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता था। तो आपने कभी अपने माइक्रोवेव पे ध्यान दिया है? माइक्रोवेव की जो विंडो होती है, उस विंडो पे एक डॉटेड टेप लगी होती है। डॉटेड टेप, जो आपका विंडो होती है उस पर डॉटेड टेप लगी होती है, आप इस इमेज में देख सकते होंगे। तो आपने कभी नोटिस किया ये टेप क्यों लगाई गई है? तो ये एक्चुअली में कोई टेप नहीं है, ये डेकोरेशन के लिए नहीं लगाई गई है, बल्कि ये एक पर्पस के लिए लगाई है। इसको कहते हैं हम फराडे शील्ड। अब फराडे शील्ड ये है कि जब माइक्रोवेव्स किसी हमारी फूड को जब माइक्रोवेव्स कुक करती हैं, तो जो वेव्स हैं, अगर उसको फराडे शील्ड ना लगा दिया जाए, फराडे केज ना लगा दिया जाए, तो उसके बिना जो माइक्रोवेव्स हैं वो बाहर निकल जाएंगी ग्लास से। उसके कारण आपका फूड नहीं कुक हो पाएगा। तो फराडे शील्ड होती है ये, ना कि एक टेप लगी हुई है। तो नेक्स्ट लाइफ हैक की तरफ चलते हैं। हम सबके घर पे स्क्रू ड्राइवर तो होता है, तो आपने कभी ध्यान दिया अपने स्क्रू ड्राइवर पे? ये मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो अगर आप स्क्रू ड्राइवर को देखेंगे तो इसका हेड जो है वो सर्कुलर शेप में बनाया गया है। आपने कभी ध्यान दिया ये इस तरह से क्यों है? तो मैं आपको आज बताता हूँ लाइफ हैक। कई बार क्या होता है, किसी एंगल पे आपको स्क्रू ड्राइवर लगाना पड़ता है, बट आप उसमें फोर्स जनरेट नहीं कर पाते हो उस किसी भी बोल्ट को खोलने के लिए। तो इस तरह का जब भी आपके घर पे स्क्रू ड्राइवर होगा, तो इसका पर्पस यही है, किसी ऐसे एंगल पे अगर आपको बोल्ट या नट बोल्ट खोलना हो, तो आप इस स्क्रू ड्राइवर के अंदर रेंच को डाल के इजीली खोल सकते हो, क्योंकि ये शेप इस तरह से बनाई जाती है ताकि आप इजीली रेंच को इसके अंदर, स्क्रू ड्राइवर के अंदर डाल सके। और उसके कारण क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा टॉर्क मिलेगी रेंच की हेल्प से। तो उस रेंच की हेल्प से आप इजीली किसी भी नट को खोल सकते हो। सो दिस इज आवर सेकेंड लाइफ हैक। सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड लाइफ हैक। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी टिक टैक तो खाई होगी। तो आमतौर पर आप देखते होंगे, जब भी आप अपने फ्रेंड या फैमिली को टिक टैक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे हमेशा एक देना चाहते हो आप, बट आपके हाथ में 3 या 4 टिक टैक गिर जाती हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो ये आपकी गलती है, आपको हैक का पता नहीं है। जो टिक टैक का बॉक्स है, जब बॉक्स आप ओपन करते हो तो आप उसके अंदर देखिएगा ये ग्रूव बना होता है। ये ग्रूव इसीलिए बना होता है ताकि सिंगल टिक टैक एट अ सेम टाइम पे निकले। ऐसे नहीं कि आपने ढक्कन खोला और हाथ में किसी को 4-5 टिक टैक, आपके किसी के हाथ में 4-5 टिक टैक आ जाए, ऐसा नहीं। आपको हमेशा उस ग्रूव में एक टिक टैक डालनी है और वो इजीली गिर जाती है, और फिर आपको अपने फ्रेंड और फैमिली को सर्व करनी होगी। तो ये था थर्ड लाइफ हैक। नेक्स्ट लाइफ हैक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फ्यूल पंप पे अपना गाड़ी में फ्यूल डलवाने जाते हैं, तो हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारा जो फ्यूल टैंक है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो आपको कभी भी बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आपको लाइफ हैक बताने वाला हूँ वो काफ़ी काम आएगा। आपको अपने कार गेज में देखना है। कार गेज में आपको दिखेगा जहाँ पे फ्यूल पंप का एक लोगो बना होगा, उस फ्यूल पंप के लोगो में आपको एक एरो दिखेगा। जिस तरफ वो एरो होगा, समझ आना आपका फ्यूल टैंक भी वहीं पे है। तो मुझे नहीं लगता है आज के बाद आप ये चीज़ भूलेंगे। तो हमेशा अपने कार गेज, जो आपका इंडिकेटर वाली पोजीशन होती है, उस जगह पे कार गेज पे आपको एक एरो दिखेगा फ्यूल पंप के लोगों के साथ। बस उसी को फॉलो करें, बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट लाइफ हैक। नेक्स्ट हैक जो मैं आपको लाइफ हैक बता रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम सब ने डेनिम जीन तो डाली होगी, तो आपने कभी नोटिस किया, इस इमेज में देखना कि जो डेनिम में छोटा सा बटन है, उसका पर्पस क्या है लगाने का। तो इसका एक पर्पस है। पहले टाइम पे क्या होता था, जो डेनिम जीन बनाई जाती थी वो कैनवस के कपड़े से बनाई जाती थी। अब कैनवस का कपड़ा जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उसके कारण उस बटन को हम रिबेट कहते हैं। तो रिबेट का काम क्या होता है, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गली होल्ड करना। आपने शिप पे देखा होगा या फिर किसी भी ऐसी जगह जहाँ ट्रंक पे लगा होता है, तो वो रिबेट क्यों लगे होता है, सो दैट यू कैन ईजिली अटैच 2 थिंग टुगेदर। तो वैसे ही सेम जब जीन या डेनिम को उस टाइम सिया जाता था, क्योंकि वो कैनवस की बनी होती थी, तो उस रिबेट का यूज़ किया जाता था। तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आज के टाइम पे ये आप मान सकते हो कि ये एक शो और फैशन का ही एक सिंबल हो चुका है। तो
जिसके बारे में मे बी आप ना जानते हो। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट हैक। तो नेक्स्ट हैक जो मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, आपने कभी नोटिस किया है अपने घर पे? अगर नहीं किया तो आज ही जाके देखना, जो आपके घर पे लॉक है उसके लॉक के नीचे एक छोटा सा होल बना हुआ होगा। तो उस होल का जो पर्पस है वो ये है कि कई बार हम आउटडोर कंडीशन पे लॉक लगाते हैं। आउटडोर कंडीशन में क्या है, रेन भी वहाँ पे, बारिश भी गिरती है, पानी भी लगता है, एयर के कॉन्टैक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसके कारण जो है अंदर के इंटरनल पार्ट्स पे रस्टिंग होने लगती है। तो उस रस्टिंग को रोकने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा होल दिया गया है जिसमें आप ऑयल डाल के रस्टिंग को कम करके थोड़ा सा ग्रीसी बना सकते हो अपने लॉक को। तो बॉटम पे इसलिए दिया गया होता है सो दैट वो ऑयल जो है ड्रिप आउट भी हो जाए। नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे होंगे, इस गर्ल ने एक हैट डाली है। तो ये नॉर्मल हैट, तो आप कह सकते हो आज के टाइम पे नॉर्मल हैट है, बट इसे पोम पोम हैट कहा जाता है। तो इस हैट में आप देख रहे होंगे ये सर्कुलर बॉल लाइक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है आज के टाइम पे फैशन सिंबल हो सकता है, बट 18th सेंचुरी में इसका एक पर्पस था, ये एक पर्पस के साथ बनाया गया था ये हैट। तो इस हैट को बनाने का मकसद यही था, जो हमारे शिप पे कैबिन क्रू कई दिनों तक रहते थे, शिप पे रहना पड़ता था कई पर्पस के साथ, कोई फिशिंग के लिए जाता था, कोई एज अ नेवी के लिए, तो वहाँ पे ठंड भी रहती थी। अब सी में जाएंगे तो ठंड भी रहेगी, तो ठंड से बचने के लिए, और जो पर्पस था वो ये था कि जो शिप का रूफ होती है वो आम घर की रूफ की तरह नहीं, काफ़ी हाइट होती है, उसकी हाइट कम होती है, और कम हाइट के कारण जो सिर है बार बार टकराता रहता था। तो हमारा सर टकराए नहीं, इसलिए इस हैट का इन्वेंशन किया गया। तो आज अगर कैबिन क्रू इस हैट को पहनते हैं तो उनका सर जो है कुशन लाइक स्ट्रक्चर से बच जाता है और वो इजीली सो पाते हैं रात को, सिर पे टक्कर नहीं लगती है बार बार। अब नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे बैकपैक। तो इस बैकपैक में आपको बीच में डायमंड शेप फिक्स नोट दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम कहते हैं लैश टैब। तो हमारे इंडियन क्या करते हैं, जब इस टाइप का कोई बैग लेते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, गर्ल्स क्या करती हैं कि की चेन लगा देती हैं। आपने भी देखा होगा अपने कॉलेज में या फिर अपने स्कूल टाइम पे, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे की चेन लगा देते हैं, नोइंग देयर रियल रीजन, असली रीजन जाने बिना ही ऐसे कर देते हैं। ये मोस्टली कैंपिंग और हाइकिंग के लिए यूज होता है। जब भी मान लो आपको एक्स्ट्रा गियर अपने बैकपैक पे लगाना हो, आपका बैग भी फुल हो चुका हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस डायमंड शेप स्नॉट में रस्सी डाल के कुछ भी एक्स्ट्रा गियर को आप बांध सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके बैग में एक तो साइड पे वो लटक जाएगा वो सामान, और आप इजीली उसे कैरी भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको हाथ में उठाना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द गुड हैक आई फील। तो नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। बचपन में हमने इस टाइप के इरेजर को भी यूज किया होगा। आप में से कितने लोगों ने इस इरेजर को यूज किया है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस इमेज में आप एक इरेजर को देख रहे होंगे, शायद आप में से किसी ने बचपन में या फिर अभी भी इस इरेजर को यूज किया होगा। तो जो भी इस इरेजर को यूज करते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो इस इरेजर में आपको दो साइड दिखेंगी, एक ब्लू साइड और एक रेड साइड। तो इसका मतलब ये नहीं है, बचपन में हम कई बार ये सोचते थे, मे बी आप भी सोचते हो, मैं तो सोचता था कि ब्लू साइड जो है वो पेन की इंक को मिटाने के लिए यूज करते हैं और जो रेड साइड है वो पेंसिल को, बट ऐसा नहीं है। जो ब्लू साइड है वो पेपर पे जब पेंसिल, हैवी पेपर पे जब हम पेंसिल को चलाते हैं तो उसको मिटाने के लिए हम ब्लू साइड का यूज करते हैं, और जो रेड साइड है वो नॉर्मल आप जिस पेपर पे यूज करते हो पेंसिल को, उसको मिटाने के लिए यूज करते हैं। तो एक सिंपल सा लाइफ हैक मे भी आप जानते हो, बट मेरा बताना काम है। सो नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हैक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है टूथपेस्ट स्क्वायर। आमतौर पर आपने देखा होगा टूथपेस्ट के बॉटम में एक स्क्वायर बना होता है कलर्ड, कोई रेड कलर का, कोई ब्लू कलर का, कोई ग्रीन कलर का। इस इमेज पे जैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये स्क्वायर क्यों बना होता है, कभी आपने जानने की कोशिश की? मैं आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ। ये मैंने टूथपेस्ट लिया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा टूथपेस्ट है क्योंकि मैं इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो इस पेस्ट पे भी, टूथपेस्ट पे भी एक स्क्वायर बना हुआ है, एक रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है। तो ये इसलिए बना होता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे जब एक पेस्ट को काटा जाता है, एक पेस्ट की ट्यूब को जब काटा जाता है, सेक्शन बाय सेक्शन काटा जाता है, तो उसकी काटने की जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो उस परफेक्ट अलाइनमेंट को मेजर करने के लिए ये ब्लू स्क्वायर जो है प्रिंट किया जाता है एट द बॉटम। डिविट्स इन अ गोल्फ बॉल।
आपने गोल बॉल तो देखा ही होगा, तो आपने कभी ध्यान दिया कि गोल बॉल में ये डिम्पल लाइक रिजेस क्यों बनाए गए हैं? तो वो इसलिए बनाए गए हैं, जब गोल बॉल को हिट किया जाता है तो एयर में ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो और ड्रैग ना बढ़े, इसलिए उसमें रिजेस बनाए जाते हैं। उसके कारण जो है ये फास्टर और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर पाता है। अदरवाइज अगर इसको सर्कल बना दिया जाए तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डिम्पल रिजेस या डिविट्स हम बना दें। तो ये लाइफ हैक भी आपको पसंद आया होगा। तो जो नेक्स्ट लाइफ हैक है वो वीमेन से रिलेटेड है, जिग जैग बोवी पिन। आमतौर पर आपने अपने मम्मा या अपने किसी फ्रेंड को सिर पे पिन लगाते हुए देखा होगा, तो उसकी शेप जिग जैग बनाई जाती है। वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो बालों को ये पिन है वो इजीली ग्रैब कर पाए और होल्ड कर पाए। अदरवाइज कई और शेप में भी पिन्स आती हैं बट वो इजीली ग्रैब नहीं कर पाती और बाल जो है जिस पोजीशन पे सेट किए होते हैं वो इजीली सेट नहीं हो पाते हैं। तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा ये जिगजैग बॉबी पिन, ये इजीली बालों को ग्रैब कर पाती है और स्कैल्प से जितने आप बालों को जिस एंगल और पोजीशन पे आप होल्ड करना चाहते हो वो इजीली होल्ड कर सकती है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या मैं फ्यूचर में और लाइफ हैक्स लाऊं। सो आज के हैक्स बस इतने ही थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।